मुढ़ाड़ा में तो जी उसने दीपेंद्र जी ने हुड्डा जी ने इतना बढ़िया काम किया है, मेरे ख्याल में शायद मानस जाम नहीं कर सकता। तो 2019 में तो आप लोगों ने हराया था। वो तो गलती होगी, अब क्या गलती नहीं होगी। ये अरविंद जो हमारे एमपी हैं वो हमारे गांव में एक बार भी नहीं आए, तो जो काम करता है उसी को वोट मिलेंगे। सांसद आए थे ये हमारे अरविंद जी, तो हमारा बाबा पीर है, इससे भी काम नाराज, उसको 70,000 रुपए का अनाउंसमेंट करके गए थे, कोई पैसा नहीं दिया। जैसे बीजेपी है, जेजेपी है, कोई इनोल्ला है, कोई नहीं। यहाँ तो एक तरफा काम होगा। अब की बार तो कम से कम 4-5 लाख का मार्जिन है। हमारे गांव की सीम भीतर अब तक कोई पैर नहीं रखे है और ना कोई विकास का काम किया है। उनने खाली रिबन काटे, हरियाणा में कोई नीम नहीं टेकी, नहीं कोई ऐसा काम किया उन्होंने। फिर मोदी 400 पार का नारा क्यों लगा रहे? जी घर की बहर काका लिखनी है, क्या मैं लिख लो। ये भी क्या हो गया, दीपेंद्र ने डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। आप लोगों ने जैसे पहले जो है जनता ने बैठे बैठे घर बैठे बना दिया था, अब उनको डोर टू डोर एक एक आदमी के पास जाना पड़ रहा है। हमने फोन किया, मेरे औरों को तो कोई तो पीए ठाता है, कोई गवर्नमेंट ठाता है फोन को। हमारी सीधी बात हुई है। हमारी अरविंद का तो बेरा नहीं जी की तरह है, हमने देखा नहीं आज तक अरविंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हरियाणा प्रदेश के अंदर छठे चरण में 25 मई को चुनाव पड़ने वाले हैं। रोहतक लोकसभा जो कि देश में पूरी हॉट सीट मानी जाती है। रोहतक लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्र में हम लगातार घूम रहे हैं, लोगों के विचार जो वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी रोहतक लोकसभा के एक गांव में पहुंचे हैं जहां पर बहुत सारे ग्रामीण जो है वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लोगों की राय है, विचारधारा जो है इस बार इस चुनाव के अंदर क्या कहती है। तो हमारे साथ गांव के लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? मान सिंह जी। मान सिंह जी, आज हरियाणा के अंदर बड़ी ऐसी स्थिति हुई है, चुनाव को लेकर लोगों की राय जो है वो अलग अलग निकल कर आती है। आपकी सोच क्या कहती है, किसको ज्यादा पसंद करते हो? बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, बहुत सारे नेता जो है वो मैदान में उतरे। देखो जी, बात ऐसे है, झूठ बोल बोल कर ढोल भर दिया मोदी ने, अब का सच्चा ढोल भरांगे हम कांग्रेस का। अच्छा, जय हिंद। तो इसके अलावा कांग्रेस का क्यों भरोगे? बीजेपी की क्या बात होगी? कांग्रेस काम करती है, ये झूठा ढोल भर रहा है, झूठ बोल ढोल भर लिया इसने। क्या झूठ बोल रहे? सारी झूठ बोल रहा है, सचमुच इसकी। तो कांग्रेस में कौन ऐसा आदमी आ गया? कांग्रेस हमारा नेता दीपेंद्र जी, अच्छा, सच्चा आदमी। तो 2019 में तो आप लोगों ने हराया था। वो तो गलती होगी, अब क्या गलती नहीं होगी। गलती होगी? गलती होगी थी कुछ। हमने नहीं हराया, वो हराया सरकार ने हराया था हमारी। अच्छा, सरकार ने हराया। सरकार आप लोगों ने वोट दी थी? दी थी और देते रहेंगे, गरीब गए, अब क्यों देंगे खुली। क्यों बीजेपी ने क्यों ना दे? मतलब क्या ये भी को खास झूठा बात है, बताओ। झूठा है ये मोदी, और झूठे के साथी हैं। अच्छा, बस इतनी बात होती जी। राम राम जी। राम राम जी। आपकी विचारधारा क्या कहती है? मैं- चुनाव को लेकर कौन सा नेता पसंद है? श्री कृष्ण अनुभव सरपंच जी यादव समाज सिंह। जी। हमें दीपेंद्र पसंद है और बीजेपी इसलिए पसंद नहीं है कि अरविंद जो हमारे एमपी हैं वो हमारे गांव में एक बार भी नहीं आए। एक बार आए थे बनने के बाद में, हमारे गांव में एक भंडारा हो रहा था, उसमें प्रसाद लेने आए थे। वहाँ एक हॉल बनाने के लिए पैसे डिक्लेयर करके गया था, लेकिन कमेटी सारा घूम ली, ना तो उसने वो फार्म दिया जो डीसी के पास जमा करवाना होता है, ना साइन किए, वो निरे झूठे। और दीपेंद्र यहाँ आया था जबकि वो राज्यसभा सांसद था। हरिजन चौपाड़ के लिए 6 लाख रुपए ग्रांट दे के गया था अपनी संसद कोटा से। तो जो काम करता है उसी को वोट मिलेंगे, और झूठा हवा बनाने से ये नहीं होता कि काम कर दिया है। इसलिए हम दीपेंद्र की वोट देंगे, ठोक के देंगे, और अब की बार बहुमत, भारी बहुमत से जीतेगा। ये भी नहीं है कि कितनी वोटों से? करीब 5-6 लाख से। अच्छा, बिल्कुल, इतनी आवाज है। आवाज ही नहीं, इतना साथ है, और बिल्कुल अब की बार जीतेंगे। पिछली बार पब्लिक ने नहीं ना हराया, ये हराया सरकार ने। जीत पिछली बार भी रहा था, लेकिन मार्जिन पब्लिक ने कम कर दिया। कम हो गया था, मार्जिन पब्लिक ने कम कर दिया था।
क्या नाम है जी आपका? मेरा महेंद्र सिंह नाम है जी। अच्छा, महेंद्र सिंह जी। पूर्व सरपंच हूँ। जी, पूर्व सरपंच हैं आप तो गांव के लोगों से वाकिफ होंगे अच्छे बिल्कुल, से, किसकी बिल्कुल। सोच कहाँ स्टैंड करती है। हमारे गांव आज चुनाव को लेकर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? हमारा तो ऐसा है जी कि हम तो शुरू से ही कांग्रेसी हैं, मेरा गांव भी कांग्रेसी है। और आज का जो विचार है हमारा भाई दीपेंद्र के साथ है और इसके साथ रहेंगे। और अब की बार तो, पिछली बार तो सरकार ने इनको हरा दिया था, कुछ हमारे लोगों से गलती हो गई थी, आक्रोश था। लेकिन अब की बार कोई आक्रोश नहीं, एक तरफा होगा। दूसरी ये है, सांसद आए थे ये हमारे अरविंद जी, तो हमारा बाबा पीर है, इससे भी काम नाराज, उसको 70,000 रुपये का अनाउंसमेंट करके गए थे, कोई पैसा नहीं दिया। आज दीपेंद्र जी आए थे और 5 लाख रुपए मतलब इसका परस का किया था, लेकिन जब हारने के बाद 6 लाख रुपए यहाँ करके दे के गए। अच्छा हाँ, दीपेंद्र जी। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा कि 2019 का जब चुनाव था तो दीपेंद्र हुड्डा हार गया था, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र से भी लोगों ने जो है वोट कम दिया उनको। वो ऐसा था, अब मेरे गांव की तो मैं बात करता हूँ, मेरे गांव से तो हमारी पार्टी हारी नहीं, अच्छा, जीत के निकले हैं दोनों, एमपी भी एमएलए भी। मार्जिन कम था। हाँ, मार्जिन तो कम था जी। मार्जिन तो बहुत कम था। लेकिन अब एरिया था हमारा, जो जितने भी राव साहब थे, उधर से कुछ राव साहब थे, उनका भी अब नक्शा ठीक हो गया। ये वो मतलब झूठ बोल दिया मोदी ने रेवाड़ी आकर के, बोले आपका मुख्यमंत्री होगा राव इंद्रजीत। अब मुख्यमंत्री भी बना दिया उसको, उसकी लड़की को टिकट नहीं दिया और उसका मुख्यमंत्री नाम भी नहीं कही। तो इसलिए मतलब पूरी जो ओबीसी समाज है और जिसमें राव साहब विशेष करके बहुत ज्यादा आक्रोश है, और कोई मतलब ही नहीं इसका एमपी का दूसरी पार्टी का, जैसे बीजेपी है, जेजेपी है, कोई इनोल्ला है, कोई नहीं। यहाँ तो एक तरफा काम होगा और भाई दीपेंद्र के साथ होंगे। ये ईमानदार है, साफ छवि का है। जो आपने एक बात कही, नक्शा बदल दिया था, वो क्या कहना चाहो? किस, हाँ वो नक्शा कौन सा? वो नक्शे का तो मेरा कहने का ये अर्थ है, अब वो हमारे जो राव साहब थे वो मोदी ने बहका दिए। बहका करके क्या कहा कि भाई वो रेवाड़ी रैली करी बहुत बड़ी, बोले आपका मुख्यमंत्री बनेगा। वो मुख्यमंत्री भी नहीं बना, और उसके बाद टिकट की बारी आई तो उनको तो टिकट दे दिया, पिछली हाल की कह रहा हूँ, अब की दे दिया, लेकिन लड़की को नहीं दिया। तो यादव समाज बहुत ज्यादा नाराज है अब की बार। मैं कम से कम 4-5 दिन मेरा दौरा हुआ है, वह मैं गया हूँ, बातचीत करी है। तो अब की बार तो कम से कम 4-5 लाख का मार्जिन है, और पिछली बार तो सरकार ने हरा दिया जबरदस्ती। और फिर उसमें भाई सहन करके, और शांत स्वभाव का आदमी है, बोले भाई कोई बात नहीं, हम प्लेयर हैं, कभी खेलते हैं तो जीतते भी हैं, हारते भी हैं। वो तो उसका तो कोई बात ही नहीं थी, किसी प्रकार हार का गम नहीं उसको। अगर हमारे यहाँ से कम रोहतक सीट से 4-5 लाख का मार्जिन है। अब की बार देख लेंगे गवर्नमेंट कैसे हराएगी इनको, कहा क्या रास्ता है उनका हराने का। हाँ, और पिछली बार भी जीत रहे थे 15,000 के करीब, लेकिन हरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, लोगों की जो सोच है वो आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, जो विचारधारा है वो निकल कर सामने आ रही है, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और भी एक साथी हैं, क्या नाम है आपका? गोविंद शर्मा, कौन राड़ी से जी गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? अब चुनाव हैं, किसको ज्यादा पसंद करते हो और क्यों करते हो? दीपेंद्र हुड्डा को पसंद करते हैं जी। उन्होंने जो विकास के काम कराए वो आज भी समझ दिख रही है। अरविंद शर्मा है, हमारा जाति भाई है। हमारे गांव का एक लड़का था, उसकी रिश्तेदारी भी अरविंद शर्मा की हमारे गांव में, और वो उसकी कोठी पे जाया करता डेली। 3.5 साल में रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उसका, नहीं तो उसके दाग पाया, नहीं उसकी कोई सहायता दी। हमारे गांव की सीम भीतर अब तक कोई पैर नहीं रखे है, और ना कोई विकास का काम किया है बढ़ने के बाद। दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे क्षेत्र के भी बहुत विकास किए, पहले भी किए, अब भी कोशिश कर रहे हैं। जो सत्ता में नहीं है जब भी कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छे मार्जिन से जीत होगी। जी, अरविंद शर्मा से मतलब इतने खफा क्यों हो गए? एक दाग पे शायद हो सकता है वो आने में असमर्थ हो, ना पहुंच पाए हो। वो जज्जर आ रहे थे जी, उसकी मीटिंग थी जज्जर सेक्रेटरीट में, उसके पास गांव वालों ने फोन भी किया पर वो नहीं आए, बाद में भी नहीं आए, और अब तक नहीं आए, 3 साल हो गए। तो गांव का माहौल क्या कहता है आज? गांव का माहौल जी कांग्रेस का है। कांग्रेस का? हाँ जी। बीजेपी का नहीं है? नहीं है जी। इनेलो? ना जी नहीं। जेजेपी? ना किसी पार्टी का नहीं। किसी पार्टी का नहीं? किसी का नहीं है जी भाई साहब, देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक
संबोधन से संबोधित किया जाता है। गांव के लोग कहते हैं शालीनता है, सादगी है, शराफत है। क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है जी, बिल्कुल सच्चाई है। एक तरफा चल लगा इबकन बीजेपी कति खत्म है, एक तरफा है। प्यार प्रेम है ना भी बना है, जब भी आई जाई करे है नू को नहीं भाई बन गई और बैठ गई जागे, वो हमारे बीच आता है, जब बुलाते हैं जब आता है। एक तरफा है इबकन। हाँ, मैं भी गांव में हांटता हूँ, फ्रिज मशीन एसी का काम करता हूँ, हर गांव में जाता हूँ। तो मैं जहाँ पे बैठता हूँ मैं वहाँ पे जिक्र करता हूँ भाई बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, जेजेपी आएगी। तो एक तरफा है, सब यही कहते हैं भाई कांग्रेस। मोदी तो कह रहे हैं 400 पार होगा अब की बार। क्योंकि उनने खाली रिबन काटे, हरियाणा में कोई नींव नहीं टेकी, नहीं कोई ऐसा काम किया। उन्होंने काम किया है अपना दीपेंद्र ने, और अब की बार एक तरफा है बस। हाँ, दीपेंद्र की शालीनता भी ये है, जब वो सभा में होते हैं तो उनसे किसी को काम हो तो उसके कुर्तान पकड़ के यूं कह दे भाई मेरा काम से, वो सुनेगा, चाहे बस का ना भी हो लेकिन सुनेगा और काम करने की कोशिश करेगा। इतना शालीन है। फिर मोदी 400 पार का नारा क्यों लगा रहे? मुझे घर की बहर काका लिखनी है, क्या मैं लिख लो। फिर दीपेंद्र किस तरह जीत जाएगा? दीपेंद्र 100 का 100 जीतेगा। नहीं, जब आपका वो होकर घर की बही काका हाँ, तो लिखनी है। कहना ही है उसने, मोदी जी ने तो कहना ही है। ये आई तो नहीं है, आएंगी तब देखना कितनी आती है। जी जी भाई साहब। राकेश यादव जी, मुंडाड़ा गांव मुंडाड़ा। जी बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं जी, दीपेंद्र कैसा तो जो हमारे रोहतक में सांसद, इससे अच्छा हमने मिलेगा कब? इससे अच्छा सांसद ही नहीं। फिर क्यों रहा था पिछले बार? पिछली बार वोट हम तो जब से जन्म वोट गिरना 18 साल के हुए तब से दीपेंद्र की वोट गिर रही। हम तो हराउंगे नहीं, हम तो उसके एजेंट भी रहे हैं और वोट भी डाली है, डलवाई भी जी। और 12 गामा में कैशियर भी चुन रखा जी अपनी, जो सभा 12 गामा की सभा का हमने तो सब ने सलाह ये कर रखी है। अभी ये नतीजा पिछली साल वाला नतीजा आपका काट के दिखा दो। वो किस तरह निकलेगा? आप तो पहले वोट डालते थे। अब पहले डालते जो, और हमारे साथी थे वो तो कुछ जो मुंडाड़ा तो संघी से पहले मुड्डा भी और दीपेंद्र भी, मुंडाड़ा ने संघी से पहले मुंडाड़ा को मानते हैं। तो कुछ लोग बैकाम आ भी गए, जो उनके बैकाम आने के बाद में डिब्बा जो खराब हुआ था वे आप हमारे साथ हैं। और मुंडाड़ा में तो नहीं, मुंडाड़ा में तो जी उसने दीपेंद्र जी ने, हुड्डा जी ने इतना बढ़िया काम किया है, मेरे ख्याल में शायद मानस जाम नहीं कर सकता। क्यों? नौकरी हमारा मुंडाड़ा में लाके गे रही थी भाई हुड्डा ने, अब भाई दो और नौकरी लगवाओ, और इससे बड़ा और के वो होगा जी। जो बोर्ड का मेंबर था हमारा, जो वो हमारा घर का था, पर हमने तो उससे भी फायदा नहीं हुआ। क्यों? तो हमने तो हमारे 125 परिवार का आदमी एक दादा की औलाद, हमने तो इसने जो हमारा योग्य नहीं होगा तो नहीं लग गया, फिर भी हम कांग्रेस की वोट दें। क्यों? हमारा और गांव का तो काम हुआ, हमारा भाईचारा का तो काम हुआ, तो इसलिए हम उससे संतुष्ट, हम कांग्रेस की वोट दें। 5 साल अरविंद शर्मा ने कुछ भी ना करे ना जी, भारत को अरविंद शर्मा की हमने ना देखा जो कोटे एक सर की सोच है। आज तक गाँव में नहीं हमने उसका बेरा ही नहीं, मतलब वो पंडित जी सह का किस टाइप का है, किसा है। जी। मेरा नाम सूरजमल मौर्य है, सरपंच गांव नेवादा है और 12 गांव का सचिव बना रखे हूँ। अरविंद शर्मा तक मेरे ख्याल में किसी गांव में नहीं आया है, आया होता एक आध बड़े गांव में आया, हमारे गांव में आज तक आया। इलेक्शन के टाइम वोट मांगना आया, उस टाइम आया था, आज तक कभी 5 साल हो जाएंगे नहीं आया। अब आओ जब जवाब ले आएंगे उससे, तो हम सारे सहमत होके इकट्ठे हो गए सारे कांग्रेस के। दीपेंद्र भाई ने क्या हो गया, दीपेंद्र ने डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। आप लोगों ने जैसे पहले जो है जनता ने बैठे बैठे घर बैठे बना दिया था, अब उनको डोर टू डोर एक एक आदमी के पास जाना पड़ रहा है। सुनो, हमने बना दिया था, किसी के पास नहीं आया, और मोदी जी ने भी सम्मानित कराया था, वो आपने पता होगा 543 में सम्मानित कराया था। पिछले इलेक्शन में 19 में उसकी सभा थी 10 तारीख को, हम भी जा रहे थे, आप भी जा रहे थे। बोला भाइयों 10 तारीख को और एक ईसा चोटा मार दियो पार शाम। 10 तारीख की रैली रख दी मोदी ने अपनी वहां पर, इसने रख दी गुहाना की, सारा गुहाना पहुंच गया। हुई थी ना हुई भाई, की नहीं हुई थी, सारी कुर्सी खाली पड़ी थी, 3 घंटा लेट भी कर दिया। आने के देखा इसने, बोला क्या है ये? मोदी ने कहा ये सीट चाहिए सर, 9 बार चाहिए। पहले दिन यो 8 बजे बाहर कर दिया था इलेक्शन में। ये आप 2 सरपंच उठ रहे हो, एक ने बाहर कर दे, फिर किम भी कर लो भीतर, बताओ। इसलिए हार गया। ये भी कहे 5-6 लाख से ऊंचा खुदा देंगे, फिर देखा कैसे हराएगा। वो तो घपला करे, ये भी चंडीगढ़ में क्या करे इसने। वो घपला फिर नहीं हो जाएगा।
जो होगा तो फिर वो शाना हो भाई जाएगा। घपले वाली बात करो, देखो वोट आप लोगों ने डाला, वो तो वोट की गिनती हुई है। थोड़ी मार्जिन थी, थोड़ी तो करे देगा आदमी। ये वहां चंडीगढ़ 8 वोट ना कराया था इसने, एक तरफा 500 लाख 50 कैसे कर लेगा? कर लेंगे जब भी बहुत ज्यादा रहेंगे जी, कर लेंगे जब भी इनके पास बहुत ज्यादा वोट रहेंगे। कांग्रेस की वोट इतनी रहेंगी कि कितना करने से वोट इतना रहेगी। आधी रात में जाएगा तो 4 आदमी भाई आधी रात में खड़ा हो लेगा। हमने फोन किया 18 तारीख ने, तो 18 तारीख ने फोन किया, 15 हमारे गांव में आना था, हमने फोन किया। मेरे औरों को तो कोई तो पीए ठाता है, कोई गवर्नमेंट ठाता है फोन को। हमारी सीधी बात हुई है हमारी, बोले भाई साहब पहुंच नहीं सका, कोई बात नहीं जी, आप मैडम आ गई है भी आपकी हाजिरी ला चली, कोई दिक्कत नहीं, आप गांव में नहीं भी आओगे तो भी आपकी हाजिरी है। अच्छा दीपेंद्र, तो आपकी सीधी बात हो, हाँ जी सीधी बात हो बिल्कुल। आपकी कदे हो? बिल्कुल बढ़िया आदमी है, 1 घंटा तक खड़ा रहेगा, आप 2 आदमी खड़े हो जाओ तो अगर जो कोई नो कोई सीधी बात नहीं होती तो आप एक काम करो, हिंदू धर्म का मंदिर है, मंदिर में चढ़कर नो कह सीधी बात नहीं हो रही दीपेंद्र से, हम कह रहे हैं बिल्कुल सीधी बात हो रही है हमारी। हाँ जी, अरविंद का तो बेरा कोनी की तरह है, आज तक हमने अरविंद देखे नहीं है। अरविंद का तो बेरा नहीं जी की तरह है, हमने देखे नहीं आज तक अरविंद। आया कौन देखा है? हाँ वो तो कह रहा हूँ, ई भाव का जब बुझ लिया जी। नहीं बीजेपी ने तो बहुत काम करे हैं बीजेपी ने तो। अब हमारा हरियाणा का सारा बालक चपड़ासी में भर्ती करे ही, और उसके सिवाय कुछ नहीं करो। बढ़िया लिखा पढ़िया बालक वे भी सी ग्रुप में बांट दिया, डी ग्रुप में बांट दिया, क्या कराया है? मान सम्मान विकास किया नहीं और बेरोजगारी बढ़ा दी, गुंडागर्दी बढ़ रही है। इस कारण से वो सहनशील भी है और लोगों से मिलनसार है, इस कारण से दीपेंद्र की वोट दे रहे हैं। जी धन्यवाद आपका जी। ऐसा है जी, मैं बताऊं, ये हमारे 12 गांवों की पंचायत है जिसे खाप कहते हैं। तो हमारे 12 गांव का 1977 में डैम बनाया था बिंडावास लेक का, उसका कोई पानी का सेम का पानी का इलाज नहीं हुआ। दीपेंद्र ने 9 से 14 चुनाव लड़ा था, उसमें वो आए और योजना पास की और कार्रवाई करी, काम शुरू हो गया। फिर हमारी पार्टी आने नहीं पाई 14 में, उसके बाद आज तक कोई काम नहीं। अब फिर उसके बाद हम पहुंचे वहां, हमारी जो गीता भुकल है ना एमएलए, इनने असेंबली क्वेश्चन उठाया और उसमें हम कम से कम विधानसभा में मैं जो है 8-10 बार गया हूँ, वहाँ हाजिर हुआ है, हाजिरी लगी है। तो अपोजिशन में होते इतना जोर लगा रखे है इन्होंने, अब बहुत ज्यादा, हमारा तो सारा समाधान कर दिया सीएम का। अब हम कहाँ देंगे वोट, हम तो इनसे अलग जा ही नहीं सकते जी। हाँ दीपेंद्र की वोट देंगे। अरविंद शर्मा ने कतिया काम ना करवाए ना कोई मतलब ही नहीं, मैं कहता हूं, सड़कें इतनी सड़क बनने लग रही, हमारे वो पहले की बनी हुई, सुनो आप एक मिनट, छुचकवास से आए हो आप, छुचकवास से कोसली तक कोई काम नहीं हुआ है। वो पुरानी सड़क है जो इन कांग्रेस सरकार ने 10 साल पहले बनाई थी, बताओ। और उसके बाद न हमारा कोई विकास हुआ। 70,000 रुपए हमारे बाबा पीर के दिए थे, आज तक नहीं दिए। अच्छा बोल के गए थे, बोल के गए थे, और ये बोल के गए थे, हार के उसके बाद आकर के दे के गए, और इससे अच्छा क्या होगा। दूसरी ये है कि इन्होंने मतलब थोड़ी बहुत गलती हो गई थी पिछली बार, वो बहकाव में आ गए थे लोग, अब की बार कोई बहकाव नहीं आना। और डोर टू डोर तो इसलिए जा रहे हैं, अब की बार ये दिखाएंगे कि रोहतक का जो लोकसभा सीट है उसकी जीत किस प्रकार और कितने वोटों से होती है, जब पता लगेगा इनको। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए रोहतक लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, लोगों से जो उनकी विचारधारा है उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके समक्ष ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपनी राय जो है वो रख दी है, किसको ज्यादा पसंद करते हैं और किसको नहीं। समय ही बताएगा कि कौन कितनी वोटों से जीतता है।